ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। Kiran Rijiju ji to move motion for consideration of the following bills: the Waqf Amendment Bill 2025। बुधवार को लोकसभा ने वक्फ बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। वक्फ बिल को नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिमों के हित में लाने का दावा किया है। वहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने इसे वक्फ संपत्तियों को हड़पने की चाल कहा है। बीते दिनों बिल को लेकर मुसलमानों ने देश में विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। देश में मुस्लिम धर्मगुरु भी इस बिल का विरोध करते रहे हैं। उत्तराखंड के मुफ्ती मुनाजिर हुसैन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में जंतर मंतर पर जाया जाएगा और तब तक इसका विरोध किया जाएगा जब तक सरकार इस बिल को वापस ना ले। जब से भाजपा सरकार आई है तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे मुल्क के अंदर तनाव बना रहे। इस बिल को पास करने में मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं वक्फ की, उसे हड़पने का मामला है, इसलिए हम इसकी जो है विरोध करते हैं सख्त तरीके से। और हम ही नहीं बल्कि अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी जंतर मंतर पर जाएंगे और उलमा बैठे हुए हैं वहाँ पर, हम तब तक जो है विरोध करते रहेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाएगा। देखिए, जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 से, तब से बराबर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर एक मामला वो लाया जाता है जिससे कि मुल्क के अंदर तनाव बना रहे, ये ताकि इलेक्शन के मुद्दे बने रहें। और कहीं ना कहीं सरकार इससे अपना फ़ायदा चाहती है कि इस तरह से मुद्दे उठाती है ताकि मुसलमानों को जो है दबाया जाए और अपने पक्ष को एक तरफ लिया जाए। उधर भाजपा सरकार की उपाध्यक्ष महिला आयोग की सायरा बानो का कहना है कि मोदी सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो सही ही होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार मुसलमानों के हित में सोच रही है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षियों को विरोध करना गलत है, क्योंकि अगर वक्फ बिल के बारे में वह जानेंगे तो वह समझ जाएंगे कि यह बिल जनता के हितों के लिए है। विपक्षी पार्टी अगर उनको सही रूप से इस बिल के बारे में जानकारी होगी, वो उसकी अच्छाइयों को जानेंगे तो वो भी इस बिल का समर्थन करेंगे। और विपक्षी दल से मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर ये बिल अच्छा है और जनहित के बारे में है और इससे फ़ायदा होता है हमारे समुदाय को, तो फिर इसका विपक्ष नहीं होना चाहिए और इसका विरोध नहीं करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अब्दुल अजीज कुरैशी ने कहा कि वक्फ जायदादों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया के तहत इस बिल को लाया गया है और भाजपा के अलावा सभी पार्टियां और देशवासी इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ जायदादों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया के तहत ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, उसके जो दूसरे सहायक संगठन हैं, उनकी ये नीति है कि झूठ फैलाओ और फिर झूठ फैला के नफरती माहौल तैयार करो और फिर हमला करो, उनके अधिकार छीनो, और कुछ नहीं है। सिर्फ अधिकार जीने का अधिकार तक अगर छीनना चाहते हैं, बोझ समझते हैं मुस्लिम समाज को इस मुल्क में, जबकि मुस्लिम समाज यहीं पैदा हुआ और यहीं अपना जीवन जी रहा है। और इस मुल्क की तरक्की में मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये वतन अजीज़ हमारा है, हम इस वतन अजीज़ के हैं और हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई के जज्बे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अधिवक्ता नदीमुद्दीन सिद्दीकी का कहना है, सरकार जो कानून लाई है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और यह संविधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए भी सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड में भी मुस्लिम समुदाय के 2 सदस्य होना चाहिए। देखिए, जो वक्फ कानून लाई है गवर्नमेंट, इसकी एक तो आवश्यकता नहीं थी और दूसरी बात ये है कि ये संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध क्यों है? एक तो सबसे पहली बात है समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार के विरुद्ध इसलिए है कि वक्फ बोर्ड की तरह हिंदुओं के लिए कोई सनातन बोर्ड नहीं है, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अल्पसंख्यकों को अपने मामलों का प्रबंधन करने की जो संविधान में छूट दी गई है उसका ये उल्लंघन है। और अगर वैसे प्रैक्टिकली स्थिति में देखें तो सबसे ज़्यादा इसका असर ये होगा कि जो वक्फ संपत्तियों पर भूमाफिया बैठे हैं और अतिक्रमण किए बैठे हैं उनको लाभ होगा। बहरहाल बिल लोकसभा में पास हो चुका है और आज राज्यसभा में इसको पेश किया गया है।
मुस्लिम जमातों ने इस बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का फैसला किया है। ग्लोबल टुडे ब्यूरो उत्तराखंड।